अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय मॉम लाइफ चैनल। आज मैं अपने किचन में तैयार करूंगी केक रस की रेसिपी और आपके साथ भी शेयर करेंगे। आज के केक रस की खसूसियत ये है कि हम इसे पतीले के अंदर बेक करेंगे। बहुत ही यम्मी और क्रिस्पी से केक रस तैयार करेंगे, तो आप रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस ना करें। पहले भी मैं आपके साथ केक रस की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। वो केक रस ओवन में तैयार किए थे और ये वाले केक रस मैं चूल्हे के ऊपर तैयार करूँगी। विदाउट ओवन केक रस तैयार करने के लिए सबसे पहले हम पतीले को हीट अप कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है और उसके अंदर मैं ये सांचा रख दूँगी। आप कोई कटोरी या कुछ भी रख सकते हैं, जो चीज़ आपके पास ईजीली अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बस ऐसा बर्तन नीचे रखें कि जब हम उसके ऊपर सांचा रखें तो हमारी जो बेकिंग है वो हिले ना। पतीले को 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लें। केक रस बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें शामिल है 3 अदद अंडे, मैदा, पाउडर शुगर, वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर एंड कुकिंग ऑयल। सबसे पहले बाउल के अंदर हम 3 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडों के साथ हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे। ये सिंपली जो घर में शुगर अवेलेबल होती है उसे अच्छे से ब्लेंड कर लें तो वो पाउडर फॉर्म में हो जाएगी। मैंने यहाँ पे वही शुगर यूज़ किया है, आप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब अंडों को और चीनी को अच्छे से बीट कर लें ताकि एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है तो आप हैंड मिक्सचर से भी इसे बीट कर सकते हैं। अंडे और चीनी अच्छे से बीट हो गई है। अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब भी आप बेकिंग करें, जब आप कुकिंग ऑयल यूज़ करें तो वो वाला ऑयल यूज़ करें जिसकी अपनी कोई सॉलिड स्मेल ना हो। मैंने बनास्पति कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। ऑयल के बाद हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस के फ्यू ड्रॉप और फिर इसे अच्छे से बीट कर लें। जब भी बेकिंग का आप कोई काम करें तो आपने मिक्सचर को कभी भी ओवर बीट नहीं करना। अब हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। उसके अंदर शामिल है मैदा। तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कप के साथ भी मैंने क्वांटिटी शेयर की है और ग्राम्स में भी। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लें। बस इसे ओवर मिक्स ना करें। जब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए तो इसे बेकिंग पैन में डालेंगे। बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे बेकिंग पैन में डालते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप का पैन लिया है। पैन को अच्छे से ग्रीस करके ऊपर बेकिंग पेपर लगाया है। अगर आपके पास बेकिंग पेपर अवेलेबल नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बेकिंग पेपर की जगह मैदे को भी पैन के अंदर डस्ट कर सकते हैं। सारा बैटर पैन में डाल के इसे अच्छे से टैप कर लें चारों तरफ से, ताकि अगर कोई बीच में कोई बबल होंगे तो वो भी बैलेंस हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट का रेस्ट दें और फिर से पतीले में बेक करते हैं। यहाँ पे मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था। अब इसके अंदर मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे। ये देखिए तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने केक को चेक किया है और केक ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसको चेक करने के लिए मैं टूथपिक से इसे चेक करूँगी। अगर ये क्लियर आएगी तो इसका मतलब है कि जो केक है वो परफेक्टली बेक हो चुका है। अब इसे हल्का सा ठंडा कर लें और फिर इसे केक को केक रस की फॉर्म में कट करते हैं और फिर से हम इसे बेक करेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह से केक कितना ही अच्छा बेक हो गया है। केक रस्क की फॉर्म में इसे कट करने के लिए आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मोटी शेप्स भी रख सकते हैं, ब्रीक भी रख सकते हैं, चौड़ी कर लें या छोटी कर लें, इट्स अप टू यू। जैसे आपको पसंद है वैसा कट कर लें। अगर आप चाहें तो ऊपर से केक की एक लेयर भी उतार सकते हैं स्मूथ सी केक रस्क की शेप के लिए, पर मैं यहाँ पे इसे ऐसे ही कट करके बेक करूँगी। सारी शेप यहाँ पे मैंने केक की केक रस्क में कट कर ली है। अब इसे दोबारा से बेक करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर बेक करें, ताकि अच्छे से जो ये केक है, केक तो सॉफ्ट होता है लेकिन जब हम इसे दोबारा से बेक करेंगे तो ये चारों तरफ से अच्छे से बेक हो जाए, थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में आ जाए और क्रिस्पी से तैयार हो जाए। केक रस्क अच्छे से बेक हो चुके हैं। ऐसे ही बाकी तमाम को कर लें और फिर इसे कूलिंग ट्रे पे डाल के अच्छे से ठंडा कर लें। केक रस्क को हम जितना अच्छे से ठंडा करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी से तैयार होंगे। केक रस्क को ठंडा करके फिर हम इसे सर्व करते हैं और मज़े से इंजॉय करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी केक रस्क विदाउट ओवन अच्छी लगी है तो उसे ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ माशाल्लाह से कितने ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता से केक रस्क तैयार हुए हैं। आप भी ऐसे बहुत ही आसानी से वैल्यूएबल प्राइस के अंदर घर में ही केक रस्क तैयार कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।